So we are studying class 10th, chapter number 7th, coordinate geometry. In last video, we did till here question number 6 of exercise 7.2. Now we will do question number 7. In this video, we will start from here, question number 7. So let's start. Find the coordinates of a point A, where AB is the diameter of a circle whose center is this and B is this. ठीक है, देखो क्या बोला इसने. सबसे पहले हमेशा डायग्राम बना लिया करो, कोई भी क्वेश्चन हो ना उसका डायग्राम बना लिया करो. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर. वेयर ए बी इज द डायामीटर ऑफ अ सर्कल. सबसे पहले बना लो एक सर्कल. सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे. ये एक सर्कल है. अब इसका डायामीटर बना लेते हैं. डायामीटर क्या होता है? डायामीटर जो सर्कल को दो बराबर भागों में बांटता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है जो लाइन, उस लाइन को हम कहते हैं डायामीटर. तो ये सर्कल का डायामीटर है ए. और क्या बोला है? ए बी इज द डायामीटर ऑफ अ सर्कल. ए बी क्या है? सर्कल का डायामीटर है. डायामीटर वो होती है जो, वो लाइन होती है जो सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स. ए बी डायामीटर है. ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता लगाने हैं. ठीक है, ये सेंटर होता है सर्कल का. सेंटर मतलब बीच का पॉइंट. और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें ये दे रखे. हुज सेंटर इज दिस. सेंटर भी दे रखा है. वाह वाह, ये भी दे रखा है. पी ले लो या सी ले लो, इसको जो भी आपको लिखना हो वो ले लो आप. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी. बस इसको थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दी कि बच्चे वो हो जाए, पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया. बहुत इजी है. बस ये सर्कल बना दिया, इसके ऊपर वही है, लाइन है, सब कुछ वही है. बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 1,4. और इस सेंटर वाले के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2,-. देखो वापस समझा देती हूँ, वापस से समझ लो. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी, ऑफ अ पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता लगाने हैं. वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. ए बी क्या है? डायमीटर है इस सर्कल की. सर्कल की डायमीटर है ए बी. हुज सेंटर इज दिस. सेंटर आपको ये दे रखा है और बी के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं. अब देखो जो सेंटर पॉइंट होता है ये हमारे, इसको किस में डिवाइड करता है? 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है ना. जो सेंटर होता है वो लाइन सेगमेंट को किस में डिवाइड करेगा? 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा. 1:1 कह लो या फिर कह लो मिड पॉइंट कह लो. कर लेते हैं, चलो इसको मैं करके बताती हूँ कैसे करें. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है. ठीक है, देखो बहुत इजी है. आप इसको x1 y1 ले लो. x1, y1. ठीक है, ऐसे ले लेते हैं इसको. अब यहाँ पे x मतलब ये बीच वाला, ये x और y, ये होता है ना x और y. ये है x2 और ये y2. अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं इन दोनों का? ये मिड पॉइंट ही तो है, सेंटर. ये मिड पॉइंट हुआ ना इन दोनों का. तो मिड पॉइंट के लिए होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2. ये फॉर्मूला होता है. x क्या है अपना? x है 2. ये करना, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा. x1 मुझे नहीं पता, एज इट इज लिख दो. x2 क्या है? 1 है, 1 लिख दो. अपॉन में 2. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 2 2 जा 4. 4 इज इक्वल टू x1 + 1. बहुत ही सिंपल है, बस आ गई x1 की वैल्यू आ गई. ये +1 है, यहाँ जाएगा तो माइनस में जाएगा. तो x1 इज इक्वल टू 4 - 1. x1 इज इक्वल टू 3. x1 की क्या वैल्यू आ गई? 3 आ गई. ठीक है. सिमिलरली वी विल फाइंड आउट y. y निकालेंगे. y इज इक्वल टू y1 + y2 अपॉन में 2. ये मिड पॉइंट के लिए अपन यूज करते हैं ये. ठीक है ना, मिड पॉइंट निकालने के लिए. ये मिड पॉइंट ही तो हुआ ना, सेंटर ए और बी का मिड पॉइंट हुआ ना ये. तो मिड पॉइंट के लिए हम ये यूज करते हैं. y तो होता है ये बीच वाला, और ये y1 और y2 ये देखो. तो y मेरा है -3. और ये हमेशा आपको बताना है कि मैंने इसको x माना है, इसको y माना है, इसको x2 y2 ये मेंशन करने हैं हमेशा.
y1 क्या है मुझे नहीं पता, एज इट इज लिख दो। y2 कितना है 4 है, 4 लिख दो। ऑन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, माइनस का 6 आ गया, इज इक्वल टू y1 + 4। ये प्लस का 4 है, इसे यहाँ भेज दो, माइनस में जाएगा तो y1 इज इक्वल टू माइनस का 6 और माइनस का ही 4। तो y1 इज इक्वल टू माइनस माइनस माइनस, टोटल माइनस से कितने हो गए 10, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है तो टोटल 10 हो गए। x1 की वैल्यू आ गई 3 और y1 की वैल्यू आ गई -10। यही अपन को फाइंड आउट करना था। यहाँ पे एक लिख दो, देयर फोर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर p, -10। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, if a and b are this and this respectively, find the coordinates of p such that AP is equal to this and P lies on the line segment AB। ये बहुत सिंपल सा है, देखो ये दिखने में ऐसा लग रहा है बहुत इजी है, देखो इसको कैसे करना है। दिखने में बच्चे सोचेंगे और ये क्या दूंगी, कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले तो वही ड्रॉ कर लो। ये ए दे दो इसको नाम, इसको दे दो बी। इफ ए एंड बी आर, ए के कोऑर्डिनेट ये है, बी के ये, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट लिख लो यहाँ -2 -2, बी के कोऑर्डिनेट लिख दो 2 -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर। पी, पी यहाँ कहीं होगा क्योंकि 3:7 है ना। चलो मैंने ऐसे लगा दिया, यहाँ कहीं आएगा ये, ठीक है ना। 3 पार्ट्स इधर, 7 पार्ट्स इधर, चलो ठीक ठीक है लगा। ये ए पॉइंट था और ये था बी पॉइंट। अब एक पॉइंट है पी, पी पॉइंट है यहाँ। अब इसने बोला है एपी, एपी इज इक्वल टू 3/7 AB। AB का मतलब ये 3 है और ये 7 है, सिंपल 7। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया डराने के लिए बच्चों को, कि बच्चे डर जाए, क्वेश्चन ही छोड़ दें। 3:7, ये आपको M1 M2 दे रखा है, ये 3 है ये 7 है, ठीक है। और P के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, तो फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत सिंपल है। सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, कर लो इसको बस। कर लेते हैं, चलो मैं करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन को देख के कभी भी घबराना नहीं है, उसमें इसमें उसमें से ये निकाल लो कि M1 क्या है, M2 क्या है, X1 Y1 ये सब पता होने चाहिए बस। सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा अपना। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूले का। दिया था इसने, एक मिनट, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या बोला था इसने। AP इज इक्वल टू 3:7 ऑफ AB। जो AP है वो क्या है, AB का 3/7 है, मतलब AB इसने पूरा 7 दे रखा है। देखो यहाँ पे एक चीज समझना है इधर, हाँ। इसने क्या बोला है यहाँ पे, AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। ये जो AP है ना, AP ये है 3/7 ऑफ AP। मतलब 7 क्या है टोटल, AB पूरा टोटल कितना है, 7 है। पूरा ए बी कितना दे रखा है इन्होंने, ए बी पूरा कितना है, 7 है, 7। 7 में से 3 पार्ट्स, तो 3, एपी तो क्या है 3 पार्ट है, एपी इज इक्वल टू 3/7। 7 में से 3 पार्ट्स तो ये है, तो बचा हुआ 4 हुआ, ये 7 मत लिख देना इसको, ये 4 होगा। टोटल 7 है ये, टोटल 7 है, और 7 में से जो 3 पार्ट्स है वो एपी है, एपी क्या है अपना 3 है। ठीक है, तो बचा कितना, 4 बचा। 7 है टोटल, ये ध्यान रखना, इसमें 3:7 मत कर देना। ये 3 है और ये 4, 4 5 6 7, 3:4 आएगा ये, ठीक है ना। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये चीज ध्यान रखना अच्छे से। मैं इसको रफ करके वापस लिख देती हूँ ठीक से, ये 4 है अपना, ये 7 नहीं है।
वापस समझा भी देती हूँ इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला था कि AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। जो AP है वो क्या है, 7 में से 3 पार्ट्स, टोटल मतलब 7 है, इस 7 में से 3 तो है ये, और बचा हुआ क्या है, 4 होगा ये। 7 मत लिखना, 3:4, 7 तो टोटल है। टोटल AB कितना है, 7, 7 में से 3 ये आ गया और 4 ये आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर लो। ये M1 है, ये M2 है। X और Y की वैल्यू निकाल लो सेक्शन फॉर्मूला लगा के। X इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2। X इज इक्वल टू M1 कितना है, M1 है 3, X2 कितना है, X2 है 2, प्लस M2 कितना है 4, और X1 कितना है -2। M1 प्लस M2 मतलब 3 + 4। सॉल्व कर लो, 3 2 6 प्लस और ये माइनस माइनस, 4 2 8। 3 + 4 कितना हो गया, 7। 6 - 8 करेंगे तो -2 बचेगा, -2/7। X आ गया अपना -2/7। सिमिलरली वी विल फाइंड आउट Y। Y निकाल लो सेम तरीके से। M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M1 कितना है 3, Y2 कितना है -4, प्लस M2 कितना है 4, M1 Y1 कितना है -2। 3 + 4 बहुत इजी है, 4 3 12, -12, प्लस और माइनस माइनस, 4 2 8 अपॉन में 7। 12 और 8 टोटल कितना हो गए, माइनस के टोटल 20 जने हो गए, 20 माइनस के 20/7। ये आ गई Y। ठीक है, यही फाइंड आउट करना था ना बस। तो अपना X क्या आ गया, X तो मेरा आ गया -2/7, और Y मेरा आ गया -20/7। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दो, देयर फोर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर -2/7, -20/7। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अगर समझ नहीं आ रहा ना तो पढ़ भी रही हूँ मैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर दिस एंड दिस, -2/7, -20/7। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 पे चलते हैं। Find the coordinates of the points which divide the line segment joining this and this into 4 equal parts। बहुत सिंपल है, अपन 3 इक्वल पार्ट्स का कर चुके हैं तो 4 का भी कर लेते हैं। 4 का भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले ड्रॉ कर लो, एक लाइन सेगमेंट बना लो। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। A के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -2, 2। B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 8। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। अब 4 बराबर भागों में तो इसमें कितने पॉइंट्स बनेंगे, 3 पॉइंट आएंगे। एक, देखो 4 इक्वल पार्ट्स, ये सेकंड और ये थर्ड, और 4 पार्ट्स हो गए ना। 4 इक्वल पार्ट्स में 3 पॉइंट डिवाइड करें, इसको मैं P नाम दे रही हूँ, इसको Q दे रही हूँ, और इसको R दे रही हूँ। इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। वापस समझ लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए। ये तीनों पॉइंट्स इस पूरी लाइन सेगमेंट को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है। कर लेते हैं इसको, देखो एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, ये ए भी एक लाइन सेगमेंट है। वापस समझा रही हूँ, ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट ये हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब मैंने जो समझा था वैसे करना, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसको मान लो एक्स, इसको मान लो वाई। ये तो अपना x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2। ठीक है, ये x ले लिया, इसको y ले लिया। अब क्या कर दो, इसको कर दो हाइड, छुपा दो इसको, पर इसको भी छुपा दो। सपोज ये है ही नहीं, छुपा दो इनको।
अब ये देखो, ये यहाँ पे m1 कितना आ गया मेरा, m1 है मेरा 1, एक ही पार्ट है ना इधर, p के इधर एक ही पार्ट है, और p के राइट साइड में 3 पार्ट्स हैं, तो m2 की क्या वैल्यू आ गई, m2 की वैल्यू आ गई मेरी 3, और m1 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, बस अब निकाल लो एक्स वाई सेक्शन फॉर्मूला लगा के, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। बहुत सिंपल है। अब m1 क्या है, 1 है, वैल्यूज पुट कर दो, x2 कितना है, 2 है, m2 कितना है, 3 है, x1 कितना है, माइनस का 2 है, अपॉन में 1 + 3, 1 2 * 2, प्लस माइनस माइनस, 3 2 * 6, अपॉन में 1 + 3 कितना हुआ, 4 हो गया, माइनस कर दो कितना बचेगा, माइनस का 4 अपॉन में 4, माइनस का 1 आ गया आंसर। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस का 1, मतलब पी का ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये तो आ गया -1। अब इसका ये वाई कोऑर्डिनेट भी निकालो, वाई वाला, इस तरीके से वाई निकाल लेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m, वैल्यूज पुट कर दो, m1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है 8, m2 है 3, y1 है 2, अपॉन में 1 + 3, 1 × 8 कितना हुआ, 8, प्लस 3 2 * 6 अपॉन में 1 + 3 4, 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल कर दो, 2 2 7 तो y के कोऑर्डिनेट्स आ गए 7/2, y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 7/2। ठीक है, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने क्या आ गए, तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख दो, देयर फोर, यहाँ लिख रही हूँ मैं, देयर फोर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट है -1, 7/2। अब q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो अब इस p को क्या कर दो, हाइड कर दो, हटा ही दो इसको, निकल गए ना, इसको हटा ही दो। अब इस q को वापस ले आओ, m1 और m2 की वैल्यू चेंज होगी, ध्यान रखो, q को अपन वापस ले आते हैं, p को मैंने हटा दिया, q को ले आई मैं वापस, q को मैं लिखूंगी x, y, ठीक है। अब देखो q के इधर लेफ्ट साइड कितने हैं, 2 है, तो m1 की वैल्यू क्या होगी, 2, और इधर भी 2 है, तो m2 की वैल्यू भी क्या होगी, 2। ठीक है, अगर दोनों तरफ बराबर होते ना, तो या तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, सेक्शन फॉर्मूला, या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, वो इजी हो जाएगा। मिड पॉइंट से कर लो इसको, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, मतलब m1 m2 हटा देते हैं उसमें, क्यों हटा देते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर ही है, m1 m2 दोनों इक्वल है, तो मिड पॉइंट एक तरह से बीच का पॉइंट हो गया ना, तो बीच के पॉइंट के लिए अपन ऐसे निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये इजी पड़ जाता है ना, जल्दी हो जाएगा फटाफट। x1 क्या है, -2, x2 क्या है, +2 अपॉन में 2, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0/2, मतलब x क्या आ गया, x मेरा आ गया 0, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये आ गया 0। अब y भी इसी तरीके से निकाल लो, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये देखो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट, बीच के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। लाइन के बीच में अगर कोई पॉइंट है तो हम उसको मिड पॉइंट बोलते हैं, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि m1 m2 अपन हटा देते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही होते हैं, इसलिए इसको हटा देते हैं अपन। अब y के निकाल लो, y1 प्लस y2, y1 कितना है 2 और y2 कितना है 8, 2 + 8 अपॉन में 2 विच इज 10/2, तो 5 आ गए, तो y के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5, सॉरी मतलब y आ गया 5, ठीक है, तो 0,5, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दो, देयर फोर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर, देयर फोर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू
आर 0,5, क्यू के कोऑर्डिनेट्स के आगे 0, अब आर के निकाल लो। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इस पूरे चैप मतलब पूरी एक्सरसाइज में, एक सेक्शन फॉर्मूला है। क्यों हटा दो अब आर को, आर को हम शो करेंगे यहाँ पे। अब आर वाला मैं सॉल्व नहीं करूंगी, मैं बता रही हूँ अब इसको कैसे करना है। आर के ले लो एक्स कॉमा वाई। अब आर के इस तरफ देखो 3 है, तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 3, और m2 वाई इस आर के राइट साइड में सिर्फ एक है, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये सेक्शन फॉर्मूला लगा लेना एक्स और वाई वाला, ठीक है, और फाइंड आउट कर लेना। आर के कोऑर्डिनेट्स खुद से फाइंड आउट करने हैं, होमवर्क है, ठीक है, खुद से निकालने। m1 पता है, m2 पता है, x1 y1 x2 y2 सब कुछ पता है, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ और आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus if its vertices are this। क्वेश्चन नंबर 3 अपन देख लेंगे, कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फाइंड द इतना बड़ा है, मुझे नहीं लगता वो आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus if its vertices are this taken in order। इसने बोला है कि rhombus का एरिया फाइंड आउट करो अगर rhombus के vertices हमें ये दे रखे हैं। तो एरिया ऑफ अ rhombus क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, देखो देखो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले एक रोम्बस बना लो। रोम्बस होता है पैरेललोग्राम के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं। ये चारों साइड आपस में इक्वल होती है रोम्बस की, ठीक है। ये डायगोनल है रोम्बस की, इसकी भी डायगोनल बाइसेक्ट करती है। तो ए हमें दे रखा है 3,0, बी हमें दे रखा है 4,5, सी हमें दे रखा है -1,4। टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है, मतलब ऐसे लेना आपको ए बी सी, ठीक है ना, इसको ए लेना है, इसको बी, इसको सी, इसको डी, के लिए लिखते हैं टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, ये चारों लिख दिए, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, कर लेते हैं इसको भी। एक्सरसाइज 7, ये बस अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहाँ पे लिख रही हूँ एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये होता है रोम्बस का एरिया, ठीक है, ये होता है रोम्बस का एरिया। इसके अंदर वो लगेगी अपनी, क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। D1 क्या है, ये जो AC है ये मेरा D1 है, डायगोनल 1, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाफ इंटू D1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, AC, इंटू D2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये दूसरी डायगोनल है, BD। इसका मतलब ये डिस्टेंस AC की लेंथ कितनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगी ना AC की लेंथ, तो AC निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन यहाँ डाल दिया इन्होंने। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला था। ये अपना x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फाइंड आउट करो फटाफट, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x2 कितना दे रखा है, -1, x1 कितना दे रखा है 3, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4, माइनस y1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। -1 और -3, तो -4 का होल स्क्वायर, प्लस ये 4 माइनस 0 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर। 4 4 जा 16, प्लस 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा ये, √10 + 10 20, 20 और 6 6 12, 32 आ जाएगा। √32 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, √32 को कैसे सॉल्व करते हैं देख लो, समझ लो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8,
टू टू जा 4, टू वन जा 2, तो कितने टू है? दो। दो मतलब इसमें से दो टू तो बाहर आ जाएंगे और एक टू अंदर रह जाएगा, ऐसे। मतलब 4√2 आ गया। AC आ गया 4√2। अब BD और निकाल लो बस, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देना, बस आ गया आंसर। खत्म, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। BD और निकाल लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, B और D। तो B वालों को ले लो x1 और y1, और D वालों को ले लो x2 और y। बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। x2 कितना दे रखा है? -2। माइनस x1 कितना है? 4, इस पूरे का होल स्क्वायर। प्लस y2 कितना दे रखा है? -1। माइनस y1 कितना है? 5, इस पूरे का होल स्क्वायर। माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 6। 6 6 जा 36, प्लस 6 6 जा 36। ये माइनस साइन है ना, प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन का भी तो स्क्वायर है ना। 30 30 60, 6 6 12 72, √72। √72 को कैसे सॉल्व करते हैं देख लो इधर। 2 6 जा 12, 2 6 सॉरी 2 3 जा 6 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 3 जा 6 आएगा। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है। 3 2 से ही कर देते हैं, 2 से ही करो जब तक। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 3 से होगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो किस किस के पेयर बन रहे हैं? इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर। तो ये दोनों तो बाहर आ जाएंगे, 2 × 3 तो आ गया बाहर, और ये 2 रह जाएगा एक अंदर। तो 6√2। अब बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो इस वाले में, यहाँ पे हाफ, बस ये आ गया अपना आंसर। हाफ इंटू AC क्या है? 4√2। AC की जगह लिख दो 4√2। BD कितना दे रखा है? 6√2। BD की जगह लिख दो 6√2। सॉल्व कर लो इसको। देखो 2 2 जा 4, ये √2 और √2 एक 2 बन जाएगा, तो 6 इंटू, एक तो 2 पहले से ही है, और एक इन दो रूट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा। 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये आ गया रोम्बस का एरिया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी मीटर स्क्वायर। ये आ गया रोम्बस का एरिया, 24 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। एक बार अपन 24 स्क्वायर यूनिट्स लिख देना, क्योंकि इन्होंने सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं कुछ भी। तो जो भी यूनिट होगी ना, जो भी यूनिट आप ले रहे हो उसका स्क्वायर। 24 यूनिट स्क्वायर ऐसे लिख दो, या फिर इसको लिख सकते हैं 24 स्क्वायर यूनिट, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, मतलब जो भी यूनिट आप लोगे, सेंटीमीटर लोगे, मीटर लोगे, उसका स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 में रीड कर लेती हूँ, वैसे वो एग्जाम में आएगा नहीं, फिर भी देख लेते हैं क्या है वो, क्या क्वेश्चन। आना तो नीचे एग्जाम में, बहुत ही बड़ा है, लंबा सा, इतना लंबा क्वेश्चन। क्या दे रखा है इन्होंने? टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। ये नहीं आएगा, इसको अपन छोड़ देते हैं बस, बाकी का कल पढ़ेंगे बाकी। Hey guys, if you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. And if you have any doubt, please do write in the comment box. As soon as I see your message, I will reply. Thanks for watching. Have a nice day.